हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्न्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस होते क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारे टाइप्स क्या है, आपको बड़े ही आसानी से याद होने वाले हैं। उसके बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें यूज कैसे किया जाता है और आपको उन सारे टेंसेस के एग्जाम्पल्स भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये टेंसेस का यूज क्या है, ये है क्या। इसको समझने के लिए हम बेसिक कुछ सेंटेंसेस की मदद लेते हैं। यहां पे देखिए, मैं नूडल्स खा रहा हूं, मैं नूडल्स खा रहा था। यहां पे दोनों सेंटेंसेस देखिए, दोनों में क्या बताया जा रहा है, एक एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। वो एक्शन कब हो रहा है ये भी उसके अंदर बताया जा रहा है। मैं नूडल्स खा रहा हूं, मैं नूडल्स खा रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपको चेंज क्या मिल रहा है, खा रहा हूं, खा रहा था। यहां पे हूं, यहां पे था। यानी ये जो हूं और था, ये दोनों वर्ड्स चेंज होकर क्या कर रहे हैं, उस सेंटेंस की टाइमिंग बता रहे हैं कि वो एक्शन कब हो रहा है। ठीक है, वो अब हो रहा है या पहले हो रहा था। ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, आपको उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन की टाइमिंग को बता रहे हैं। तो यहां पे हमारे टेंसेस क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर उसकी टाइमिंग को बताने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये टेंसेस सिर्फ टाइम ही नहीं, कुछ और भी बताते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं कुछ और दोनों सेंटेंसेस की मदद से। मैं नूडल्स खाऊंगा, मैं नूडल्स खा चुका हूं। यहां पे देखिए, मैं नूडल्स खाऊंगा, मैं नूडल्स खा चुका हूं। यहां पे देखिए, खाऊंगा और खा चुका हूं। यहां पे देखिए, सिर्फ टाइम ही नहीं बता रहे, साथ ही साथ उस एक्शन की स्टेट को भी बता रहे हैं कि वो एक्शन हुआ है या होगा या हो रहा है। उस एक्शन की कंडीशन को भी वो बता रहे हैं कि वो उस एक्शन की स्थिति क्या है, वो कंप्लीटली हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। उस एक्शन की कंडीशन यानी उस एक्शन की स्थिति को भी वो बताने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे टेंसेस क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन की टाइमिंग और उस एक्शन का स्टेट, ये दोनों चीजों को बताने का काम करते हैं हमारे टेंसेस। तो अभी बताइए टेंसेस है क्या। टेंसेस हमारे बेसिकली ग्रामर के ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन सेंटेंसेस के अंदर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन के टाइम और स्टेट को बता सकते हैं। उस एक्शन के वक्त को और उस एक्शन की कंडीशन को यानी स्थिति को बताया जा सकता है टेंसेस की मदद से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे टाइम के हिसाब से कितने टेंसेस हो सकते हैं। हमारा टाइम कितने टाइप का हो सकता है। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है जिसमें आप टेंसेस देख रहे हो, टेंसेस के वीडियो को देखकर आप टेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हो, ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम है इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। मौजूदा वक्त को हम प्रेजेंट कहेंगे। जो टाइम अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। तो यहां पे एक प्रेजेंट का टेंस हमारे पास आ गया जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अब इससे पहले जो वक्त हमारा गुजर चुका है उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट यानी भूतकाल। हमारे हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल। जो हमारा आने वाला वक्त है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भविष्यकाल, जिसे हम यहां पे इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। जो हमारा आने वाला वक्त है, जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है, दोनों हो गए। और जो अभी हमारा जो मौजूदा वक्त है, ये तीन ही हमारे टाइम के टाइप्स होंगे। इन्हीं तीनों टाइम के हिसाब से हमारे टेंसेस होते हैं। हमारे सेंटेंसेस इन्हीं तीनों टाइम के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम हमारे स्टेट के हिसाब से कितने टेंसेस हो सकते हैं। स्टेट के हिसाब से देखिए, हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहला सिंपल टेंस, उसके बाद आएगा कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमारे पास स्टेट के हिसाब से चार टेंसेस हैं, सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चारों टेंसेस आपको इतनी आसानी से अभी समझ में नहीं आने वाले, जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं आपको बड़े ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, ये जो टेंसेस है सिर्फ किसी भी एक्शन के टाइम को ही नहीं बताते, उसके साथ साथ उसके स्टेट को भी बताते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर कितने स्टेट्स हो सकते हैं हमारे, सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरह से पास्ट के अंदर भी सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से हमारे फ्यूचर के अंदर भी सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी ये जो चारों स्टेट्स है ये प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, अभी टाइम को भी ऐड करेंगे। सिंपल के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटीन्यूअस के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट के साथ भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ भी हम ऐड करेंगे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी स्टेट के टेंसेस है उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे उन सब के साथ हमने यहाँ पे टाइम को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गए हमारे टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन सिंपल पास्ट टेंस, थर्ड वन सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहां पे लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पे हमारे 12 के 12 टेंसेस यहां पे रेडी हो चुके हैं। तो यहां पे हमारे सारे टेंसेस रेडी हो चुके हैं। आपको इन्हें याद रखने में कोई परेशानी फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए प्रेजेंट के अंदर वही चार हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के अंदर भी वही चार हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के अंदर भी वही चार हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उनके साथ में हमें सिर्फ क्या करना है, टेंस का नाम ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पे सारे के सारे 12 टेंसेस रेडी हो चुके हैं, आपको याद भी हो चुके होंगे। अगर याद नहीं है तो अच्छे से देख लें, अच्छे से फिर से वीडियो को रिवाइंड कर देख लें, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे टेंसेस का यूज क्या है और उनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपको कोई रेगुलर एक्टिविटीज या लाइक्स या विशेस या हैबिट्स इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में आपको मदद करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाता हूं, यानी मेरी ये रेगुलर एक्टिविटी है। नूडल्स क्या करता हूं मैं, हर रोज खाता हूं, या फिर ये मेरी आदत हो सकती है। आई ईट नूडल्स ये मेरी आदत भी हो सकती है। अगर आई लाइक नूडल्स है तो ये आपकी पसंद हो सकती है, या फिर आई वांट नूडल्स अगर है तो ये क्या हो सकता है, ये आपकी विश भी हो सकती है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्प करता है। उसी तरह से देखते हैं हम हमारा सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस ऐसे काम को बताता है जो आपने बस किया, ठीक है, आपने कोई काम किया, ठीक है। आपको बस ये हिंदी ट्रांसलेशन याद रखना है, बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आई ईट नूडल्स का क्या था, मैं नूडल्स खाता हूं, कोई काम मैं करता हूं या तुम करते हो, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है। रेगुलर का मतलब डेली नहीं, रेगुलर यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो काम हो सकता है। जैसे कि आप हर संडे नूडल्स खाते हो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, डेली नहीं होता है। रेगुलर का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आप कोई काम करते हो तो क्या होगी, आपकी रेगुलर एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस क्या है, जो काम हमने किया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट क्या था, जो काम हम करते हैं। अब सिंपल पास्ट क्या है, जो काम हमने किया, ठीक है, हमने कोई काम किया तो वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। आई एट नूडल्स, मैंने नूडल्स खाए, ठीक है, मैंने नूडल्स खाए हैं, तो क्या है ये, सिंपल पास्ट टेंस। तो उसी तरह से देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, इसमें हम ये बताएंगे कि हम कोई काम करेंगे, ठीक है। आई विल ईट नूडल्स, यानी मैं नूडल्स खाऊंगा, मैं नूडल्स खाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट में देखिए, आई ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाता हूं। सिंपल पास्ट क्या है, आई एट नूडल्स, मैंने नूडल्स खाए। सिंपल फ्यूचर में क्या है, मैं नूडल्स खाऊंगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं हम हमारे कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। कंटीन्यूअस के अंदर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होगा, जो काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी आप कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। आई एम ईटिंग नूडल्स, मैं क्या कर रहा हूं, नूडल्स खा रहा हूं, यानी अभी क्या कर रहा हूं, अभी तो मैं नूडल्स खा रहा हूं, तो ये क्या है, आई एम ईटिंग नूडल्स का मतलब क्या है, नूडल्स को मैं अभी खा रहा हूं, वो काम अभी मैं कर रहा हूं। तो यहां पे उसी तरह से पास्ट में देखिए, जो काम पहले कर रहे थे तो वो क्या है, आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई वॉज ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा था। प्रेजेंट में क्या था, आई एम ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा हूं। पास्ट में आई वॉज ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा था, खा रहा हूं प्रेजेंट, खा रहा था पास्ट, ठीक है। उसी तरह से फ्यूचर में मैं नूडल्स खाता रहूंगा, यानी फ्यूचर के अंदर वो काम कंटिन्यू रहेगा, कल इस वक्त मैं नूडल्स खाता रहूंगा, आप ये बता सकते हो। आई विल बी ईटिंग नूडल्स, यानी मैं नूडल्स खाता रहूंगा। कोई काम आप पर्टिकुलरली उस टाइम पर करने वाले हैं, उस वक्त वो काम जारी रहेगा, तो उसको आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आप बता सकते हो कि मैं ये काम उस वक्त करता रहूंगा। इस तरह से आपके कंटीन्यूअस टेंसेस होंगे। आई एम ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा हूं। आई वॉज ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा था। आई विल बी ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खाता रहूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखते हैं हमारे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो सकता है, जो काम अभी अभी तो आपने कंप्लीटली उसे कर दिया है। कोई काम है जो आपने कंप्लीटली कर दिया है तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका हूं। यहां पे देखिए मैं नूडल्स खा चुका हूं, यहां पे क्या है, खा चुका हूं, यहां पे मैंने नूडल्स खाए। यहां पे दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां पे क्या है, मैंने नूडल्स खाए, यहां पे क्या है, मैं नूडल्स
खा चुका हूं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? बस इतना सा ही फर्क है, ज्यादा कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। यहां पे आप काम कंप्लीट कर चुके हो, यहां पे आप वो बात नहीं बता रहे कि आप कंप्लीट कर चुके हो या नहीं, आप यहां पे कंप्लीटली उसे बता नहीं रहे हो, बस ये बता रहे हो कि आपने नूडल्स खाए। मैंने नूडल्स खाए, आप क्या कर रहे हो? सिंपल पास्ट के अंदर बता रहे हो। मैं नूडल्स खा चुका हूं, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बता रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहे हो, साथ ही साथ उस टाइम में वो एक्शन की कंडीशन बता रहे हो कि काम खत्म हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं हम हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिविटी जो पहले कंप्लीट हो चुकी थी, आप वो यहां पे बताने वाले हो। यहां पे क्या है? कोई काम कंप्लीटली हो चुका है, आप नूडल्स खा चुके हो। यानी कि यहां पे क्या है? आई हैव ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका हूं। यहां पे क्या है? आई हैड ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका था। यहां पे खा चुका हूं, यहां पे खा चुका था। बस इतना सा ही फर्क होगा आपको परफेक्ट टेंस के अंदर। यहां पे आप क्या कह रहे हो? मैं ये काम कर चुका हूं, यहां पे मैं ये काम कर चुका था, यानी आप पहले ही वो काम कर चुके थे। यहां पे प्रेजेंट में आप क्या बता रहे हो? मैं वो काम अभी कर चुका हूं, अभी आप वो काम कर चुके हो। यहां पे आप क्या कर रहे हो? मैं पहले ही वो काम कर चुका था। आई हैड ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका था। प्रेजेंट में क्या है? मैं नूडल्स खा चुका हूं, पास्ट में मैं नूडल्स खा चुका था। अब उसी तरह से फ्यूचर में मैं नूडल्स खा चुका हूंगा, मैं कल इस टाइम तक नूडल्स खाने का काम कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो यहां पे आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आप कल इस वक्त तक इस काम को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, आप कैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो? यहां पे जो फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है, वो टाइम आने से पहले पहले आप वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। होप कि आपको ये तीनों चीजों के बारे में समझ में आ चुका होगा, लेकिन यहां पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूं। मैं कोई काम कर चुका हूं, मैं कोई काम कर चुका था, मैं उस वक्त तक कोई काम कर चुका हूंगा। ठीक है, फ्यूचर में आने वाले टाइम से पहले मैं उस काम को कंप्लीट कर चुका हूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस क्या है? यहां पे देखिए, आपने कोई काम पहले स्टार्ट किया और वो काम अभी जारी है, तो क्या होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वो काम प्रेजेंट में जारी है और आपने उस काम को पहले ही स्टार्ट किया है। ये दोनों चीजों का आप मेंशन करके बता रहे हो कि आपने कोई काम पहले स्टार्ट किया और वो अभी भी जारी है। तो इस तरह के काम को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग नूडल्स। यहां पे देखिए, आई हैव बीन ईटिंग नूडल्स, यानी मैं नूडल्स खाते आ रहा हूं। कब से? पिछले 1 घंटे से, फॉर लास्ट 1 आवर। यहां पे देखिए, आई हैव बीन ईटिंग नूडल्स फॉर लास्ट 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले 1 घंटे पहले आपने नूडल्स खाने का काम स्टार्ट किया था और वो काम अभी भी जारी है। पिछले 1 घंटे से आप नूडल्स खाते आ रहे हो। ठीक है, शायद आपको सुनने में थोड़ा ये फनी लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, एक ही सेंटेंस को सारे टेंसेस के अंदर कन्वर्ट करके आपको समझाना चाहता हूं कि इन सेंटेंसेस में फर्क क्या होता है। आई हैव बीन ईटिंग नूडल्स, यानी पिछले 1 घंटे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था नूडल्स खाने का, वो अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहां पे कंटीन्यूअस टेंस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई एम ईटिंग नूडल्स फॉर लास्ट 1 आवर, आप ये नहीं बोल सकते। अगर आपका कोई काम पहले चालू हो चुका है और अब भी जारी है, इस तरह की डिटेल आप बताना चाहते हो, तो आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करना होगा। आप कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखिए, ये क्या था? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, जिसमें हमने कोई काम पहले स्टार्ट किया और वो अभी भी जारी है। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं, तो यहां पे क्या होगा? कोई काम पहले ही चालू हो चुका था और उस वक्त में भी जारी था, यानी हम यहां पे क्या कर रहे हैं? गुजरे हुए वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त हमने क्या किया था? उस वक्त से पहले हमने कोई काम स्टार्ट किया था और उस वक्त में भी वो काम चल रहा था। इस तरह की डिटेल हम बता रहे हैं। यहां पे देखिए, आई हैड बीन ईटिंग नूडल्स फॉर लास्ट 1 आवर, मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खा रहा था। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था? मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खा रहा हूं। यहां पे पास्ट में क्या है? मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खा रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो देखते हैं हमारा लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? ये भी सेम वैसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? फ्यूचर के बारे में बात होगी, फ्यूचर के टाइम के बारे में बात होगी। कोई काम पहले स्टार्ट हो चुका है और फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा। देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। आई विल हैव बीन ईटिंग नूडल्स, ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग नूडल्स फॉर लास्ट 1 आवर। ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग नूडल्स फॉर लास्ट 1 आवर, यानी पिछले 1 घंटे से मैं नूडल्स खाता रहूंगा। मैं उस वक्त पिछले 1 घंटे पहले से नूडल्स खाता रहूंगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा है आपको? फ्यूचर का जो टाइम आने वाला है, उससे पहले ही मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा और उस वक्त में भी वो जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं,
उस टाइम में भी वो एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है, मैं कल दोपहर में 12 बजे नूडल्स खाता रहूंगा। कब से? पिछले 1 घंटे से मैं नूडल्स खाता रहूंगा कल दोपहर में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर जो एक्टिविटी चलती रहेगी लेकिन वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। कोई एक्टिविटी पहले स्टार्ट हो चुकी है और वो आगे भी चलती रहेगी, फ्यूचर में भी चलती रहेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी बताने का काम करता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए लास्ट में हम एक बार सारे टेंसेस का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। आई ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाता हूं। आई एट नूडल्स, मैंने नूडल्स खाए। आई विल ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाऊंगा। आई एम ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा हूं। आई वॉज ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खा रहा था। आई विल बी ईटिंग नूडल्स, मैं नूडल्स खाता रहूंगा। आई हैव ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका हूं। यहां पे देखिए मैं नूडल्स खा चुका हूं, यहां पे मैंने नूडल्स खाए। यहां पे पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या है, मैंने नूडल्स खाए, यहां पे मैं नूडल्स खा चुका हूं। ठीक है, उसी तरह से यहां पे मैं नूडल्स खा चुका था। आई हैड ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका था। आई हैड ईटन नूडल्स यानी मैं नूडल्स खा चुका था। आई विल हैव ईटन नूडल्स, मैं नूडल्स खा चुका हूंगा। मैं फ्यूचर का टाइम आने से पहले मैं वो नूडल्स खाने का काम कंप्लीट कर चुका हूंगा। I have been eating noodles for last 1 hour. मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खाते आ रहा हूं। I had been eating noodles for last 1 hour. मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खाते आ रहा था। I will have been eating noodles for last 1 hour. मैं पिछले 1 घंटे से नूडल्स खाता ही रहूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे टेंसेस का मतलब समझ में आ चुका होगा, किस सेंटेंस को किस तरह आपको इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में आपको कौन सा टेंस यूज करना है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको एक एक टेंस को लेकर डिटेल्स उसका वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका नेगेटिव फॉर्मेट मिलेगा, उसका क्वेश्चन कैसे होगा, ये सारी चीजों को मैं बड़े ही डिटेल से समझाने वाला हूं। अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ चुकी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडिया लर्न्स। सो इंडिया, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।